मैं क्यों सर? नहीं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। आपका हिंदी में होगा ना? यस सर। पहले थैंक तो यू ये सर। बताइए कि अपने बारे में कुछ बताइए बोर्ड को। सर मेरा नाम श्रवण लाल है। मैं राजस्थान के अजमेर ज़िले के सुरसरा गांव का रहने वाला हूं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन IIT BHU से सिविल इंजीनियरिंग में की है और मेरी हॉबी राजस्थानी लोक कथा भजन एवं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है सर। किस तरह से आप पार्टिसिपेट करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, थोड़ा सा बताइए। सर इसमें जो मैनुअल एक्टिविटी होती है जैसे कि बुआई, वीडिंग, कटाई, इरिगेशन, इन सब में हेल्प करता हूँ। इसके अलावा सर जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नई टेक्नोलॉजी आती है, नया मॉडर्नाइजेशन, उनके बारे में भी परिवार वालों को और बाकी किसान को भी बता देता हूँ। अच्छा, आपने मैथमेटिक्स लिए ना, तो ये रामानुजम नंबर के बारे में बताइए, क्या है रामानुजम नंबर? सर रामानुजन नंबर 1729 है। हाँ। सर ये सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिनको दो तरीके से दो संख्याओं के क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, जैसे बताइए कैसे, कौन सर से क्यूब्स हैं? सर एक तो 1 का क्यूब प्लस हम्म, और 12 का क्यूब। हम्म। और दूसरा? सर इसमें सर शायद 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। करके देखिए। शायद से काम नहीं चलेगा। सर मैं भूल गया सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए वैदिक मैथ्स क्या होती है? वैदिक मैथ्स, इसके बारे में बताइए। सर वैदिक मैथ्स है वो श्रीमद कृष्णा तीर्थ जी ने दी थी और यह सर 13 सूत्र है और 16 सूत्र और 13 सब सूत्र है जिन पे बेस्ड होती है। इसमें जो मेंटल कैलकुलेशन होती है मैथ्स में उसको फास्ट किया जाता है, जैसे कि किसी का गुणा करना हो या तो ये फास्ट तरीके से इससे किया जा सकता है। आपने कितनी बार ये इम्तहान दिया है यूपीएससी वाला? सर ये 4th टाइम है। 4th अटेम्प्ट है। अच्छा, और इससे पहले क्या क्या रहा? सर 2021 में सर इंटरव्यू दिया था CSC का और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। अच्छा, तो ये आपने क्या सीखा, क्या है इतने प्रिपरेशन के बाद निचोड़ क्या निकला? और कोई प्लान भी है आपके पास? सर इसमें सर जो देश दुनिया में विभिन्न चीज़ें हो रही है उनको सही समझने में मेरे को हेल्प मिलती है। जैसे कि सर इकोनॉमी, पॉलिटी, जिनका मेरे को पहले ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जो UPSC की प्रिपरेशन में मैंने इनके बारे में पढ़ा और समझा। और सर प्लान भी के बात है सर, पहले तो UPSC पहली प्रायोरिटी है और सर उसके बाद में सर स्टेट PCS भी देखा जा सकता है सर। अच्छा, आपका प्लान बी कुछ है? स्टेट सर्विसेज कभी दिए हैं? यस सर। कौन सा दिया आपने? सर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। कब दिया? सर 2021 में दिया था और अभी भी दिया था। और उसका नतीजा क्या रहा? सर एक बार मेंस दिया था बस। अच्छा। अच्छा, आप यूपी में भी रहे हैं, तो ये बताइए कि यूपी का विभाजन होना चाहिए या नहीं? इसके फायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होगा? सर इसके फ़ायदों में बात की जाए तो सर जो यूपी है उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया काफ़ी बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होती है उसमें भी एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड इशू आ जाते हैं। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ जाती है। यदि इसका सर डिवीज़न किया जाएगा तो इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और लोगों के पास आएगा, जिसकी वजह से जो वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटी होगी उनमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन और बेटर डेवलपमेंट होगा और इससे सर इंक्लूसिव डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलेगी। लेकिन सर यदि इसमें नेगेटिव को देखा जाए तो इसमें प्रॉपर असेसमेंट करना चाहिए कि कितना डिवीज़न करना चाहिए। इसके अलावा इसका डिवीज़न भी प्रॉपर जो ज्योग्राफिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक कंसिडरेशन, इनको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो आपके हिसाब से करना चाहिए या नहीं?
सर इससे पहले सर प्रॉपर स्टडी करने की ज़रूरत है, जिसमें जो इसमें जो क्या क्या बाधाएं आ सकती है और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उनको देखते हुए सर सोचना चाहिए आगे। आपके विचार में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? छोटी स्टेट बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? स्टडी करेंगे पहले। आपको आपका क्या मानना है? सर फायदेमंद होना होगा? चाहिए सर। होनी चाहिए। ओके, ठीक है। एक डाटा आया था कि हम लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, अब लोग स्मार्टफोन्स के से बजाय नॉन स्मार्टफोन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो ठीक ठाक लोग अच्छे जो अफोर्ड कर सकते हैं फिर भी नॉन स्मार्टफोन क्यों जा रहे हैं लोग? क्या कारण हो सकता है? सर स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं तो इससे जो ये एक्टिविटी है, ऑनलाइन एक्टिविटी, उसमें अपना ज़्यादा टाइम ख़राब कर देते हैं। और सर इसकी वजह से सर डाटा सिक्योरिटी रिलेटेड इशू भी है। इसके अलावा जो वॉयलेंट वीडियो, तो जिसकी वजह से जो बच्चों में एटीट्यूड फॉर्मेशन है उसमें भी प्रभाव पड़ सकता है। और सर जो सोशल मीडिया या जो ऑनलाइन स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो उसमें सर डाटा या इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो लोगों की जो शांति है वो भी भंग हो सकती है। तो इसके लिए सर वो नॉन स्मार्टफोन की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं। एक स्टेटमेंट है कि इफ़ यू गेट समथिंग फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट, तो इसका क्या मायना है? क्या किस कंटेक्स्ट में यूज़ होता है? सर इस जो ये कथन है ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, उसके पीछे सर इनडायरेक्ट कॉस्ट चुकानी पड़ती है। वो सर डायरेक्टली भी हो सकती है और वो इनडायरेक्टली भी हो सकती है। ओके, ये बताइए हमारे देश की पर कैपिटा इनकम क्या है? सर 1,50,000 के आसपास है सर। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। तो विकसित राष्ट्र होने का मतलब है कि कितना ही पर कैपिटा इनकम होगा तो विकसित राष्ट्र की गिनती में आ सकते हैं? सर इसे कोई फिक्स डाटा तो नहीं है कि जिसके हिसाब से बताया जा सके कि इतनी हो जाए तो विकसित भारत हो जाएगा। लेकिन सर इसके जो वेरियस पैरामीटर है, जैसे कि सर एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, पॉवर्टी, हंगर, इसके अलावा जो वुमेन एम्पावरमेंट और टेक्नोलॉजी के फ्रंट में भी यदि हम प्रोग्रेस करेंगे तो सर निश्चित रूप से सर विकसित भारत बन सकता है। ओके, ये बताइए ये अर्थव्यवस्था जो है वो कोविड के बाद सब देशों की खराब हुई, हमारी भी खराब हुई, यूरोप में भी मतलब असर पड़ा, कुछ यूरोप में पड़ा, अमेरिका में पड़ा। लेकिन अमेरिका का जो डॉलर है वो मजबूत होता चला गया, जबकि उसकी अर्थव्यवस्था अच्छा नहीं कर रही थी। तो क्या कारण है? जब अर्थव्यवस्था ठीक नहीं कर रही तो करेंसी का मजबूत होने का क्या कारण हो सकता है? सर करेंसी के मजबूत होने के सर विभिन्न कारण होता है, जैसे कि सर जो ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना हो रहा है। इसके अलावा सर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इससे भी फ़र्क पड़ता है। ये तो रेगुलर फीचर है। ये 2-3 सालों में कुछ ऐसा हुआ है जो अलग, जो जिसने उसके डॉलर को मजबूत किया, वो क्या हुआ है? सर इसमें सर एक यह भी है कि जो यूएसए की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया हुआ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से विभिन्न देशों से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जा रहा है, जिससे जो डॉलर है उसकी डिमांड बढ़ रही है रुपए की तुलना में। तो इसकी वजह से सर जो डॉलर है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। अच्छा, ये चाइना ने रिफॉर्म शुरू किया 70s में। हम लोग चाइना और इंडिया एक जैसी स्थिति में थे। उसके बाद उन्होंने अपनी इकोनॉमी को खुला रिफॉर्म किया। हमने 10 साल बाद शुरू किया, लेकिन फिर हमने किए। पर उनकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से भागी, हमारी इतनी तेज़ी से नहीं भागी। क्या किया चाइना ने? ठीक किया, हमने नहीं किया। जी सर इसमें सर अपन जो इंडिया ने जो एलपीजी रिफॉर्म किए गए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसमें उनकी तुलना में काफ़ी लेट कर दिया। इसके अलावा जो चाइना था उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और उससे जो एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई उस पर ज़्यादा जोर दिया। इसके लिए चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया ताकि जो उनका ट्रेड है उसकी कम्पिटिटिवनेस बढ़े। और इसके अलावा सर अब धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी में अब उतना ज़्यादा प्रभाव, जो इंडिया भी अब धीरे धीरे जैसे कि आत्मनिर्भर भारत और वेरियस एक्टिविटी की वजह से जो इंडिया है उसमें भी प्रोग्रेस हो रही है। थैंक यू सर। श्रवण, आपने मैथ्स किया हुआ है। अगर आपको किसी बच्चे को 10 साल का बच्चा,
12 साल का बच्चा, उसे पाइथागोरन थ्योरम सिखाने की ज़रूरत पड़े तो कैसे आप सिखाएंगे उसको? कोई एक प्रैक्टिकल तरीका है जिससे आप उसको इम्प्रेस कर सकें कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है? सर पाइथागोरस प्रमेय को इजीली समझाने के लिए सर उनको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया सकते हैं कि यदि कोई डायग्राम, आकृति या कोई गेम जिसमें हम उनके लिए इसका प्रूफ कर दें कि जो इसका आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर उसके कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो सर उससे धीरे धीरे उनमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, और ओके। आप सिविल इंजीनियर भी हैं, आप बताएं राम मंदिर में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके बारे में 2 खासियत हमें बताइए एज अ सिविल इंजीनियर। सर पहली खासियत यह है कि सर उसमें स्टील का यूज़ नहीं किया गया है। बिल्कुल सही। दूसरा? दूसरा सर उसकी जो फाउंडेशन है उस पर काफ़ी जोर दिया गया है। नहीं, वो नहीं। उसमें जो Sorry sir, मेरे जॉइंट्स को नहीं उसमें जो जॉइंट्स हैं वो होल एंड बोल्ट का जॉइंट हर सेक्शन में दिया गया है। इस स्टाइल को क्या बोलते हैं जिस स्टाइल में ये बनाया जा रहा है मंदिर? पेपरों में आता रहता है सर नागरा स्टाइल। नागरा स्टाइल, ओके। पुराने ज़माने में जैसे दक्षिण भारत में भी ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे टेम्पल के डोम में लगभग 60 फीट ऊपर डोम है, वहाँ पे 80 टन का कोई बेल या कुछ ले जाना है। पुराने ज़माने लोग कैसे करते होंगे? क्या तरीका था? जबकि कोई लिफ्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था। पिरामिड में बड़े बड़े 80-80 टन के 100-100 टन के पत्थर ले जाते थे। कैसे लोग करते थे? सर इसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एज अ सिविल इंजीनियर यू कैन इमेजिन कैसे किया जा सकता है। सर उसके लिए ढोने के लिए हाथी घोड़ों उनका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सर उसके बाद ऊपर खींचने के लिए ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि जैसे पुली की तरह उसको खींचा जा सके। पुली नहीं, पुली से 80 टन आप कहाँ से खींचेंगे? रैंप बनाते थे, लगभग 40 किलोमीटर लंबा रैंप बनाते थे जिसका एंगल बहुत छोटा होता था, एंड देन यू टेक इट। ओके, राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती? सर राजस्थान से गुजरती है सर। अच्छा, कहाँ से गुजरती है? सर डूंगरपुर बांसवाड़ा से। हाँ, वेरी गुड। आप हमें बताएं, आपका IFS 3rd चॉइस है। मालदीव्स के साथ भारत का रिलेशनशिप कैसा अभी चल रहा है? सर मालदीव के साथ जो इंडिया के रिश्ते हैं उसमें सर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। क्या? जैसे कि सर जो नई मालदीव गवर्नमेंट आ रही है उनकी जो पॉलिसी है वो इंडिया आउट पॉलिसी की तरह लग रही है। उन्होंने जो इंडियन ट्रूप मालदीव के तट पे थे उनको हटाने के लिए भी क्यों बोला थे गया। मालदीव के तट पे इंडियन ट्रूप्स? सर उस मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए, इसके अलावा जो इंडिया का ट्रेड है उसको भी जो सेफ गार्ड है उसको नहीं, करने के लिए। इस रीज़न के लिए नहीं थे वो। इसके अलावा सर जो इंडिया ने उनको सर एयरक्राफ्ट वगैरह दिए थे सर उनके मेंटेनेंस के लिए भी ट्रूप थे। वो एयरक्राफ्ट क्यों दिए गए थे? सर जो उनकी मालदीव की सिक्योरिटी और वेलफेयर के लिए, इसके अलावा सर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। नहीं। ओके, आप थैंक यू सर। हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए। यस सर, थैंक यू सर। अभी रशिया यूक्रेन की मारपीट चल रही है, इधर इजराइल हमास, अभी पॉसिबली पाकिस्तान ईरान। इंडिया इज़ ऑलमोस्ट रेडी फॉर वॉर विद पाकिस्तान या चाइना के साथ कोई भी कुछ हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? सर जो वर्ल्ड है वो सर तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन सर जो ग्लोबल इनस्टेबिलिटी है वर्ल्ड में वो काफ़ी ज़्यादा है सर। तो सर इसमें सर जल्दी से जो भी डिस्प्यूट है या डिफरेंस है उनको सर डिप्लोमेसी नेगोटिएशन से। आपको क्यों लग रहा है कि नहीं बढ़ रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ? अगर मैं कहूँ कि हम बढ़ रहे हैं और आप कहें कि हम नहीं बढ़ रहे हैं तो आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? सारे साइंस तो दिखा रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। आप जस्टिफाई करिए उसको।
सर इसमें सर जो भी बहुत सारे कंट्री सर उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जो इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ है या दूसरे देश है, वो भी उनके बीच में शांति और समझौता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन के झगड़े को करीब 1.5-2 साल हो गए, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? सर एक तो सर दोनों देशों के बीच में जो डिफरेंस डिस्प्यूट है, तो प्रॉपर उनके बीच में नेगोटिएशन के लिए वो इच्छुक नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा सर जो यूक्रेन है, उनको जो यूरोपियन कंट्री है, नेटो है, तो उनसे काफ़ी जो सिक्योरिटी और डिफेंस इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं और फाइनेंशियली असिस्टेंट भी दी जा रही है। नेटो क्या है? सर नॉर्थ अटलांटिक सिक्योरिटी अलायंस बनाई गई है। NATO, यस सर। नॉर्थ अटलांटिक टी सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ना, नहीं, सिक्योरिटी अलायंस। तभी तो आई करेक्टेड। सॉरी सर। इसमें कौन कौन मेंबर है? 5 मेंबर्स के नाम बताएं मुझे नाटो में। सर इसमें USA, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली। इजराइल क्या मेंबर है नाटो? सर पूरा कंफर्म नहीं है सर, मेरे हिसाब से नहीं है सर। ओके। नाटो में सारे ये वेस्टर्न यूरोपियन देश हैं, USA। इसका कोई एंटी अलायंस है इस टाइप का, हेडेड बाय रशिया, या नहीं है? सॉरी सर। इसी टाइप का कोई और अलायंस आपको दिखता है, मिलिट्री अलायंस जैसे नाटो है? ऐसा कोई और अलायंस है आपके दिमाग में? कैन यू सी एनी मोर सच अलायंसेस? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। क्योंकि वॉर की बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि इस वॉर मॉरल मतलब एथिकल है? सर इसमें सर जो वार है सर, उसका उद्देश्य देखना चाहिए कि यदि किसी बुराई का अंत करने के लिए कोई वार किया जा रहा है, जैसे कि सर रामायण का वार था। आजकल के वॉर की बात बताइए, रामायण को छोड़िए। सर वार सर इथिकली करेक्ट नहीं है, लेकिन सर ज़्यादा यदि इसमें जो इंटरनेशनल लॉ है उनको सही से फॉलो नहीं किया जा रहा है, या इसके अलावा सर कुछ ज़्यादा अग्रेशन कर रहे हैं कोई कंट्री, तो सर उसको सर जो वेरियस ग्राउंड पे देखा जाना चाहिए और उस हिसाब से उसको जस्टिफाई करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। श्रवण, राम मंदिर के भी आप बात कर रहे थे, मंदिर के गर्भगृह में किस किस को जाने का परमिशन होता था? सॉरी सर, इसके बारे में नोट अवे। आज गर्भगृह में कौन कौन जा रहा है इसके बारे में पढ़ा आपने? सॉरी सर। यू हैवंट रेड अबाउट इट। ओके, आप सिविल इंजीनियर हैं। 3D प्रिंटिंग अभी एक पोस्ट ऑफिस भी हुआ था, क्या लगता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जॉब ले जाएगा 3D प्रिंटिंग? खतरनाक है क्या ये? सर 3D प्रिंटिंग से सर जो लेबर वर्क है वो काफ़ी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सर इसमें सर ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाएगा, तो सर जो स्किल वर्कर है उनके लिए सर कुछ जॉब बढ़ भी सकती है। ओके सर। सर जो साइंटिस्ट उसमें काम कर रहे होंगे 3D प्रिंटिंग के लिए, तो उनके लिए जो अच्छी जॉब है वो उनके लिए डेवलप हो जाएगी सर। ओके, ये साहुल क्या होता है? साहुल? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। आपने इंटर्नशिप नहीं की कहीं पे सिविल इंजीनियरिंग की? सर जो अंबुजा सीमेंट है सर उसमें की थी। उसमें आपने की थी? लेकिन सर उन्होंने जो प्रोजेक्ट दिया था सर, वो एक मार्केटिंग का प्रोजेक्ट दे दिया था, तो उसमें सर विभिन्न साइट पे जाके उन कौन सी सीमेंट यूज कर रहे हैं और जो उनकी सीमेंट है उसकी मार्केटिंग पे जोर दिया था सर। ओके। कास्ट सेंसस
राजस्थान में अशोक गहलोत उसकी बात कर रहे थे अभी, एक स्टेट ने कर भी दिया है। क्या मायने हैं कास्ट सेंसस के? क्या और ज़्यादा देश को डिवाइड करेगा? सर कास्ट सेंसस से सर जो कास्ट के बीच में जो रिफ्ट है वो बढ़ सकता है। और सर इसमें सर फ़ायदा यह है कि सर इसमें जो डाटा मिलेंगे बैकवर्डनेस, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बारे में, तो इससे जो पॉलिसी मिलेगी और जो पॉलिसी बनेगी वो एक बेटर पॉलिसी बन पाएगी। और इससे जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, जो रिजर्वेशन और बाकी बेनिफिट दिए जा रहे हैं। जब आपको लगता है अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन से कुछ फ़ायदा हो रहा है? जी सर, रिजर्वेशन से जो लोअर कास्ट है जैसे कि सर SC ST, तो उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की तरह काम करती है, ताकि जो वेरियस इंस्टीट्यूशन है या एजुकेशन है उनका बाकी के बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले और इससे उनका जो स्टेटस है उसमें अपलिफ्टमेंट आए। ओके, अभी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात भी चल रही है, क्या विचार है आपका इसमें? सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात भी चल रही है, आपका इसमें क्या विचार है? प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होनी चाहिए? सर प्राइवेट सेक्टर में यदि सर रिजर्वेशन होगा तो सर हो सकता है सर उनको जो इफ़िशेंट और क्वालिफाइड लेबर या मैन पावर नहीं मिले, जिनकी वजह से सर उनकी इफ़िशियंसी है उस पर प्रभाव पड़ सकता है और ओवरऑल उनके बिजनेस पे प्रभावित कर सकती है। सर मेरे हिसाब से इनके बजाय यदि जो बैकवर्ड कास्ट है उनकी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, उन पे बढ़ावा दिया जाए तो सर वो मेरिट के लेवल पे बाकी के बराबर कंपटीशन कर जाएंगे और उनको भी जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बराबर भागीदारी हो जाएगी। ओके, जेंडर इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है राजस्थान में, क्या क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट कर रही है वहाँ पे? सर उसमें सबसे जैसे कि चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सर कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे कि NGO को इन्वॉल्व करना, जैसे साझा अभियान। इसके अलावा जो लॉ है प्रिवेंटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, उसका सही से इम्प्लीमेंटेशन करना। इसके अलावा सर जो लड़कियां हैं उनको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे, जिससे वुमन ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन जाएगी, जिससे जो सोसाइटी में पेट्रियार्ची है सर उसको भी टूटने में हेल्प मिलेगी। ओके, आपने अपनी हॉबीज़ में मेंशन किया है लिसनिंग टू राजस्थानी फोक, कथा, भजन्स। मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी, वो लोअर कास्ट में ज़्यादा फेमस क्यों थी, क्यों है अभी भी? सॉरी सर इसके बारे में जानकारी। ओके, आप ये सुनते हैं या कुछ सुनाते भी हैं इसमें? सर मोस्टली सर मैं सुनता ही हूँ। कुछ एक दो लाइन सुनाना चाहेंगे? यस सर। सर जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें सर श्रवण कुमार है, उनकी कथा और उससे रिलेटेड भजन भी फेमस है सर। बताइए। जैसे सर इसमें गाया जाता है कि बेटा श्रवण पानी डो पिलार, वन में बेटा प्यास लगी, आला लीला बांस कटाया, कावड़ लीनी बनाई, माता पिता ने माई बिठाया, तीरथ करबा ने जाई, वन में बेटा प्यास लगी, बेटा श्रवण वन में बेटा प्यास लगी। ठीक है, थैंक यू श्रवण। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसा किया आपने? सर अच्छा अच्छा किया ना, हमें भी लगा अच्छा किया। और थोड़ा सा गेस करना कम कीजिए कि जैसे आपसे पूछा गया कि विकसित भारत कब होगा, तो उसका एक क्राइटेरिया है। ऐसे नहीं कि जो आपने बहुत जनरल सा एक, अगर नहीं आता तो कह दीजिए नहीं पता मुझे, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपका ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। बाकी सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। यस सर। और थोड़ा मैथ्स में भी थोड़ा और बहुत आसान सा आपसे सवाल पूछा था, वो भी आप नहीं जवाब दे पाए, तो थोड़ा सा ज़रा और डेप्थ में जाइए और तैयारी कीजिए। क्या डेट कोई मिली है आपको? अभी नहीं मिली। 1 फरवरी की वजह 8 फरवरी। से 1 फरवरी, अच्छा, तो बिल्कुल आ गई। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आप जब आंसर करते हैं तो जो मेंबर पूछ रहा है उसी की तरफ देखते रहते हैं। क्वेश्चन तो एक मेंबर पूछ रहा है, आंसर आपने सबको देना है, तो आप ज़्यादातर तो उसकी तरफ देखें, पर बीच में दूसरे मेंबर्स के आसपास वो ग्लैंस थोड़ा करके, ताकि इंगेज करें सबको।
यस सर। तो आपको जब मार्क्स मिलेगा सभी मेंबर्स मिल के देंगे, इसलिए उनको लगे कि वो भी इन्वॉल्व है, तो ये हैबिट्स। यस सर। ठीक है। यस आपने कितने मॉक्स दिए हैं अब तक? सर 7-8 मौके दिए। दे दिए? सब लोगों ने आपको ऐसे ही हाथ रखने के लिए कहा है क्या? इसके बारे में बोल रहे हैं सर, ऐसे ही भी रख सकते हो थोड़ा सा। बी कंफर्टेबल। हाँ, अभी आप कंफर्टेबल, आप स्टैच्यू की तरह लग रहे हैं ऐसे हाथ Exactly. किए हुए। अच्छा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ भी रखिए, इधर भी रखिए, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहिए। यस सर। ये एक बेसिक टेक अवे आप ले सकते हैं। और आप भी देखते हैं आप ऐसे करके बैठ रहे हैं, थोड़ा सा सीना निकाल के कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं? तो आप लंबे आदमी हैं, थोड़ा सीना निकाल के आराम से बैठिए। यस सर। बाकी तो सब साहब लोगों ने बता ही दिया है। यस और कुछ सवाल पूछना है आपको? आपने तो 7-8 मॉक दे दिया, अब तो आप मास्टर ऑफ मॉक्स हो गए। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा, सब ठीक ठाक है? कोई सवाल है? सर कोई तो नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।